हेलो गाइस, यू वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पेन एंड पेपर। आज की क्लास में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस होगा। नेम इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर रियल नंबर का ही पार्ट है, बता दिया था मैंने। रैशनल नंबर के फॉर्म को बता दिया था मैंने, पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर की कंडीशन में बता दी थी कि ये तो या तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगी, रिपीटिंग डेसिमल होगा और उनका जो डिनोमिनेटर होता है पी बाई क्यू में वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले क्लास में बता दी। तो आज नया क्या है, देखिए आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ये डिसाइड करेंगे, वो एग्जांपल्स वो डिसाइड करेंगे कि क्या है वो नंबर, आपका रैशनल नंबर किस टाइप का, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसा नंबर है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से समझते हैं क्या है क्या नहीं है। और आज जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं, मेरी तरफ से गारंटी ये है कि आपका फिर क्वेश्चन जो आपके बुक्स में जो क्वेश्चन दिए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आज मैंने सिर्फ 2 पेज में पूरा कंसेप्ट लाने की कोशिश की है। ठीक है, एंड आई होप है भी। तो जस्ट वॉच, राइट, जस्ट बने रहिए मेरे साथ। ओके, सो सबसे पहले तो ये बता दिया था कि पी बाई क्यू फॉर्म में होता है और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है। इन द डेसिमल फॉर्म में होता है। कहीं बुक्स में अगर आपको डेसिमल फॉर्म में दिख जाए लाइक 2.5, 0.25, 0.75 समथिंग, तो फिर या तो वो जो डेसिमल के बाद जो आपके टर्म्स हैं या तो वो टर्मिनेट कर रहे हैं या तो वो कहीं जाके रुक रहे हैं, और अगर डेसिमल के बाद या तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो रुक नहीं रहे हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था 10/3 का और दिखाया था 3.333। एक ऐसे नंबर हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है बट इट इज़ अ रैशनल नंबर। वाई? बिकॉज पी बाई क्यू फॉर्म में है और पी क्यू आपका इंटीजर से आ रहा है और क्यू आपका जो कि 3 है डिनोमिनेटर नंबर, वो ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं। आज के टॉपिक में जो मेन समझने वाली चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, जो आपके लिए भी न्यू है और मेरे समझाने के लिए भी एक नई चीज़ है। ठीक है, मतलब मैं आपको ये फर्स्ट टाइम बताने जा रही हूँ। तो नोट जो फर्स्ट है, यहाँ पे x है, x इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, x टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, x टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग मैंने बता दिया था, क्या फिर से रिपीट करूँ, स्टॉप हो जाए। टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m into 5 की पावर n फॉर सम नॉन निगेटिव इंटीजर m एंड n। x एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ओनली व्हेन जब q आपका डिनोमिनेटर, रिमेंबर पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, तो आपका q जो है इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 पावर n फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर m एंड n। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या, कोई नई चीज़ है क्या? कुछ नहीं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स होता है ज़ीरो से लेके, यानी आपके m और n यहाँ पे कैसे हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब निगेटिव छोड़ के, नॉन निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ज़ीरो भी हो सकता है एंड ऑफ कोर्स पॉजिटिव तो होगा ही। तो 0, 1, 2, 3 इस तरह के इंटीजर्स यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो, यानी 0, 0 भी लिख सकते हो, 0, 1 भी लिख सकते हो, 1, 2 भी लिख सकते हो, 3, 5 भी लिख सकते हो। समझना इस बात को, यही कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी लाइन बोली है, ये कॉन्सेप्ट आगे समझने में मदद करेगी। तो इंटीजर यहाँ पे mn क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, तो वो रैशनल नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा डेसिमल के बाद। x इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, x नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी वो रुक नहीं रहा है। एज एग्जांपल मैंने दिया 10/3 जो कि है 3.33333 एंड सो ऑन। तो वो चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, डेसिमल के बाद वो क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। अब यहीं से एक चीज़ समझ लो, 3.333 मैंने लिखा, 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो बस 3 के आगे अगर मैं बार लगा दूँ तो इसका मतलब होता है कि यही वो नंबर है जो रिपीट कर रहा है। आई रिपीट, यही वो नंबर है जो रिपीट कर रहा है, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। तो ये चीज़, ये जो टर्म आपको मैंने दिखाया, जो सिंबल मैंने दिखाया, वो आगे बुक्स में मिलेगा। दैट्स वाई यहाँ से आप अवेयर हो जाइए कि ठीक है, अब अगर बार लगा होगा किसी नंबर के ऊपर पॉइंट के बाद, तो मतलब वही नंबर अब आगे रिपीट होना है। ठीक है, तो x इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इफ q इज नॉट इक्वल्स टू 2 पावर m इंटू 5 पावर n। अगर जो आपका q है, जो आपका डिनोमिनेटर है, अगर वो 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं लिखा जा सकता, मतलब चांस ही नहीं कि आप उसको लिख सको, तो फिर वो आपका रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब मेरा जो मोटो है मैंने पहले भी बता दिया था, बिना कॉन्सेप्ट के आगे बढ़ना नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ये चीज़ यहाँ पे क्यों हो रही है,
ठीक है, क्वेश्चन उठता है और क्वेश्चन उठना भी चाहिए, दैट वाई, राइट। वाई के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर टर्मिनेटिंग की, पॉइंट नंबर 1 की। फॉर टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाना, जो नंबर रुक जाए। तो हमने बोला कि अगर उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में है तो फिर वो रुक जाएगा, राइट है। और आपका ऑफकोर्स क्यू तो नॉन ज़ीरो होना ही चाहिए, और जो एम एन है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो ठीक है, सबसे पहला नंबर ले लेते हैं 10/2 का। ये जस्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्यों लिया? एग्जाम्पल से ईजिली समझ में आता है, ठीक है, एग्जाम्पल से इजीली समझ में आ जाएगा, वाई का आंसर आपको मिल जाएगा। तो एक मिनट जस्ट, ओके, यहाँ पर सबसे पहले है 10/2। 10/2 को क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं ऑफकोर्स। इस साइड में देखो, पहले तो ये देखो ऐसे क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। 5 मतलब क्या? 5 मीन्स 0.0000, राइट। तो वो तो कोई बात नहीं, बट 5 है तो अभी मैंने बोला कि डिनोमिनेटर तो 2 की पावर m, 5 की पावर n, कुछ भी mn कुछ भी कर लो, इस फॉर्म में होगा तो ही वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। और ये पता है कि 5 लिख दिया यानी यहीं पे स्टॉप हो गया तो ये टर्मिनेटिंग है। यानी आपको ये ढूंढना है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या ये फॉर्म आ रही है क्या, ठीक है, क्या ये फॉर्म आ रही है क्या? हाँ, ये फॉर्म आ रही है। कैसे? 2 की पावर 0 ले लो, 5 की पावर 0 ले लो, किसी की भी पावर 0, किसी नॉन ज़ीरो नंबर की पावर 0 मीन्स इक्वल्स टू 1, यानी 2 की पावर 0 इज़ 1, 5 की पावर 0 इज़ 1, ठीक है। तो क्यों 0 कैसे ले लिया? अभी बताया कि जो 2 की पावर m है, 5 की पावर n है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर में मैंने भी बताया कि 0 भी आता है तो 0 लेना अलाउ है, ठीक है। इसीलिए कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है 1/4। 1/4 कैसा है? 0.25। 0.25 का है, टर्मिनेटिंग है या नहीं? टर्मिनेटिंग है। अब अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसको भी नीचे डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्म देना होगा? 2 की पावर m, 5 की पावर n, करेक्ट है। तो ठीक है, देख लो, पॉइंट हटा दो, यहाँ से पॉइंट हटा दिया, अपॉन 0 आ गया, 100 आ गया। अब क्या इसको हम 2 और 5 की पावर में लिख सकते हैं? ऑफकोर्स लिख सकते हैं। 100 को क्या क्या लिख देंगे? 10 का स्क्वायर होता है ना, 100 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 2। 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 2। अब 5 × 2 का स्क्वायर कर दो, यानी 10 का स्क्वायर हो गया। सही चल रहा है? तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 स्क्वायर 5 का स्क्वायर, करेक्ट है। एक चीज़ और बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, अगर आपका डिनोमिनेटर में अगर 5 और 2 की पावर सेम है तो ही वो 10 की पावर में लिखा जा सकता है। सेम है तो ठीक है। अगर मैम सेम नहीं है तो क्या करें? सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी जस्ट एग्जांपल मैं देने वाली हूँ यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 3 में सपोज 1/20 है। 1/20 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 10, 2 × 10 विच इज इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 10 को तोड़ दो, प्राइम फैक्टर कर दो इसके, तो 1/2 × 5 × 2, तो यानी 2 का स्क्वायर हो गया। पावर कलेक्ट की, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। यार ये तो 2 की पावर 2 है बट 5 की पावर 1 है, यानी कि यहाँ पर तो आपका जो पावर है वो सेम नहीं है। अभी मैंने बताया कि अगर 10 बनाना है, अगर पॉइंट को टर्मिनेट करना है तो आपका जो पावर होना चाहिए वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप कहीं भी सर्च करना, ये चीज़ खुद से सर्च करो। मेरा एक ही फंडा है कि आप बस क्या करो, अपने पेन पेपर उठाओ और स्टार्टिंग से शुरू हो जाओ कि अच्छा अगर मैं पावर अगर डिस्टिंक्ट कर दूँ, 2 की पावर अलग कर दूँ, 5 की पावर अलग कर दूँ, तो कैसा है कि वो 10 की फॉर्म में आ जाएगा? नहीं आएगा। आपको दोनों की पावर क्या लेनी पड़ेगी? सेम लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पर 5/5 का मैं क्या कर दूँ? मल्टीप्लाई कर दूँ। 5/5 क्या होता है? अगर काट दूँ तो 1 आ जाएगा, यानी किसका मल्टीप्लाई कर दिया? 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैथ्स में अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आती है? वही डिजिट आ जाती है, सही है। तो यानी मैं 5/5 का मल्टीप्लाई करूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सही चल रहा है? तो ठीक है, अगर 5/5 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर से मतलब नहीं, नीचे अपना काम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 + 1 पावर ऐड हो जाती हैं अगर बेस सेम हो। तो 2 की पावर 2 यहाँ पर है और 5 की पावर भी अब कैसे हो गई? 2 हो गई, यानी कि आपकी जो पावर्स हैं 5 और 2 की वो सेम होंगी। 5/2 की स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो 5/10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 5/100।
5/100 जो कि आ जाएगा 0.05। ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है कि नहीं है। तो अब ये चीज़ आपके इतने एग्जाम्पल से प्रूफ हो गई कि अगर आपका डिनोमिनेटर 2 और 5 की फॉर्म में है तो क्या अब ये क्वेश्चन उठ सकता है यार कि अगर कोई एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाए डिनोमिनेटर में, लाइक 3 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, प्राइम फैक्टर, ऑफकोर्स प्राइम फैक्टर भी आए, बिकॉज हम फैक्टर्स में तोड़ते हैं प्राइम फैक्टर में, तभी तो डिसाइड करेंगे कि 2 आ रहा है कि 5 आ रहा है। अभी यहाँ पर 2 × 10 लिखा हुआ है तो यहाँ 5 दिख रहा है, आ गई। प्राइम फैक्टर में तोड़ना ईजिली हमको दिख जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठ सकता है कि अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा टर्म आ जाए, लाइक 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो क्या वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। आंसर इज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देखते हैं। तो आई थिंक वाई में फर्स्ट का एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग के लिए कि 2 और 5 ही क्यों चाहिए क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर कहीं क्वेश्चन में आपको, अब आपके एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन है कि फाइंड दैट दीज नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉट, दीज रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉट, तो क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, टर्मिनेटिंग है तो फिर आपको 2 और 5 का फैक्टर ढूंढना है। और अगर 2 और 5 का फैक्टर मिल जाए, अगर 2 मिल जाए और 5 मिल जाए, सपोज कहीं मिल रहा है 2 × 5 का स्क्वायर, तो आप बोल देना कि हाँ ये है। वाई? बिकॉज मैंने तो कहा कि पावर सेम होगी तो ही 100 बनेगा, तो ही पॉइंट में जाके स्टॉप हो जाएगा। तो कोई नहीं ना, आप 2 × 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकते हो, वो तो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, विच मीन्स क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर 2 और 5 का, सिर्फ 2 और 5 का अगर एक भी एक्स्ट्रा टर्म आ गया तो फिर वो कैसा नंबर हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। तो 2 × 5 का स्क्वायर हो गया, और 2 × 5 में अब ये चीज़ कैसी हो गई, ये चीज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गई, ठीक है। और अगर सीधे सीधे अगर आपको 2 दिया है, 5 दिया है क्वेश्चंस में, मैं ज़्यादा ध्यान से नहीं देखी एक्सरसाइज क्या है, तो अगर वहाँ पे दिया हुआ तो फिर तो नीचे 1 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मीन्स 1 मैंने बताया था, तो फिर वहाँ पे पावर 0 कंसिडर कर लो 2 और 5 की, तो वो भी चीज़ सही जा रही है। इसका मतलब 2 और 5 में अब आपके कोई भी क्वेश्चन आ जाए टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है, तो वो चीज़ आप डिसाइड ईजिली कर सकते हो, करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। फॉर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, जब नंबर हमारा टर्मिनेट ना कर रहा हो, यानी कि यहीं पे एग्जांपल दे दिया कि वो जो डेसिमल के बाद है ना वो बस रिपीट करता जा रहा हो, तो उसको कैसे समझे कि ऐसा हो रहा है, और कैसे ये मान लें कि हम 2 और 5 में अगर कोई एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है तो ही वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये चीज़ मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। देखो यहाँ पे 10/3 है, 10/3 में डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। 3 में डिनोमिनेटर में क्या कहीं 2 या 5 का फैक्टर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, राइट। यहाँ पे 3 आ रहा है, और अगर 3 के फैक्टर्स, ऑफ कोर्स 3 इज अ प्राइम नंबर, तो इसके फैक्टर में कुछ और नहीं बल्कि खुद 3 आएगा, ठीक है। 3 × 1 नहीं करना, 1 वाई, बिकॉज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। छोटे छोटे पॉइंट्स जब मैं बोल जाती हूँ ना तो उसको ध्यान में रखना, बिकॉज ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके कॉन्सेप्ट को बनाते हैं, आपको और स्ट्रॉन्ग करते हैं आपके कॉन्सेप्ट को। तो 3 × 1 नहीं, आपको बस प्राइम फैक्टर रखना है, एंड 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो फिर 3 आपका कैसा हो गया, ये प्राइम फैक्टर अपने आप ही बना हुआ है। तो बस इसमें तो कुछ नहीं देखना, इसमें तो सिर्फ ये जानना है कि क्या इसमें 2 और 5 है। ऑफकोर्स यहाँ पे 2 और 5 अगर 0 0 ले सकते हैं, आप कहोगे मैम कुछ नहीं, 2 1 है तो फिर 0 0 ले लो, तो ले लो ना, बट एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, एक्स्ट्रा टर्म हमको नहीं चाहिए, 2 और 5 ही चाहिए, ठीक है, नथिंग एल्स देन दैट, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो इसीलिए ये कैसा नंबर हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। कैसे नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये मैंने दिखा दिया कि 3.333 ये नेवर एंड होता है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में है 1/12, 1/12 का है 0.08333, ठीक है। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा स्पेशल है, वाई, बिकॉज इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बट देख लेते हैं क्यों कैसा है। क्यों है आपका 12 को क्या करेंगे, 4 × 12, 4 × 3 = 12। तो इसके जब प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर में 3 × 4 नहीं आता है, प्राइम फैक्टर 3 × 4 नहीं होगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर मतलब आपको नंबर्स प्राइम ही लेने हैं, तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। वाई? बिकॉज 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, एंड प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से या फिर सीधे 1 से डिवाइड होते हैं। तो इसको हमें प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना है, यानी कि 3 × 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे ये इक्वल नहीं है 2 और 5 की पावर m या n के, यहाँ पे n लिख लो, क्योंकि m और n होगा तो भी रिलैक्सेशन है, मतलब अगर डिस्टिंक्ट पावर है तो आप तो सेम पावर बना सकते हो ना, वो तो मैंने आइडिया ऊपर दे दिया। तो बस आपको ये देखना है कि 2 और 5 होना ही चाहिए। अच्छा, एक बहुत
अच्छा पॉइंट ये भी है कि ये भी डाउट हो सकता है कि सपोज मैम अगर 1/2 है, 2 के पावर 1/2 ही है, सपोज 1/2 ही है, तो 1/2 ही है तो यानी 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 0 है तो 1 भी इंटीजर है, 2 भी 0 भी इंटीजर है, ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ये एक न्यूट्रल क्वांटिटी है, 0 एक न्यूट्रल क्वांटिटी होती है, तो ये भी चीज़ आपकी क्या है, अलाउ है, और इसलिए कैसा हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा समझना है तो कुछ नहीं, ऊपर नीचे 5 को फिर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। वाई? बिकॉज पावर आपको सेम करनी है, जिस बिकॉज के नीचे 10 आ जाएगा, 5/10 आएगा ऑफकोर्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आएगा वो चीज़ वहाँ पर पॉइंट में एंड होगी। ठीक है, कैसे पॉइंट में एंड होगी, कुछ नहीं, 0.5 आएगा, है ना, तो 0.5 आ गया तो ये चीज़ कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी। तो ये चीज़ आप याद रखना कि अगर 1/2 आ रहा है, 1/5 आ रहा है, फैक्टर बस 2 और 5 या 2, 5, इसके अलावा अदर देन कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा टर्म्स नहीं अलाउ है। तो यहाँ पर 3 था, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर 3 है इंटू 2 का स्क्वायर है, 3 तो है ना, ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया, इसीलिए इस एक्स्ट्रा टर्म की वजह से ये चीज़ कैसी हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, कैसे पहचानते हैं, कैसे नहीं पहचानते हैं, मतलब कैसे पहचानते हैं। और आगे बढ़ जाते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले है, शो दैट 66/180 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जब नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है तो ऑब्वियसली रिपीटिंग डेसिमल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 66/180। ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है मैंने इस वर्ड का यूज़ ना किया हो, बट सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स होता है जब आपका दो नंबर्स का, उन दो नंबर्स का HCF आपका 1 ना आ रहा हो, तब वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म कब होगा, जब आपके दो नंबर का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ जाए, तो फिर वो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, HCF कहीं कहीं लिखा होता है GCD, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। डिवाइजर वाई, बिकॉज मैंने बताया था कि HCF क्या होता है, डिवाइड करता है, LCM क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको रिवीजन करते रहना है। फिर HCF इज इक्वल टू 66 और 180 का जो आपका HCF आ रहा है वो डेफिनेटली 1 तो नहीं आ रहा है। वाई? बिकॉज ये दोनों इवन नंबर है और इनको 2 डिवाइड करता है इन दोनों को, यानी कि इन दोनों को अगर हम प्राइम फैक्टर में करें दोनों में 2 तो आने वाला है, तो वहाँ से हम 2 तो डेफिनेटली कॉमन ले सकते हैं। तो अगर कॉमन कुछ आ रहा है तो डेफिनेटली उसका HCF क्या है, 1 नहीं है, 1 नहीं है, तो 1 नहीं है तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपको इसका HCF निकालना है, HCF निकालिए, HCF निकालने के बाद उसको उससे डिवाइड कर देना है, मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना है। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से इन दोनों नंबर को, तो 11/30 आ जाएगा। अब इसका HCF निकाल लो, इसका GCD निकाल लो, 1 आएगा। तो अब ये किस फॉर्म में, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सही है, अब ये किस, अच्छा PYQ के फॉर्म में, ऑफकोर्स ये भी PYQ के फॉर्म में था, बट ये एक सिंपलेस्ट रैशनल नंबर है और इसमें जो Q है, अब इसको तोड़ते हैं, अब उसका प्राइम फैक्टर करते हैं, क्योंकि हमें चेक क्या करना है कि ये रिपीटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो क्या करेंगे, 2 × 3 × 5। अब इसमें एक्स्ट्रा टर्म आ गया तो ये कैसा नंबर हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, एंड ऑफकोर्स डेसिमल रिपीटिंग नंबर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको करना है, इस तरह की अप्रोच लगानी है। बाय द वे, जो मैंने अभी आपको अपने फर्स्ट पेपर में जो समझाया, जो कुछ एग्जांपल्स लिए वाई के अंदर, ठीक है ना, उस वाई के अंदर वो मेन है, वहाँ से ध्यान से समझना, और वो सारी चीज़ें आपको एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में एक्यूरेसी के साथ आंसर देने में मदद करेंगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.6। अच्छा कि ये नई चीज़ क्या है, क्या नई चीज़ है क्या, ये नई चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी जस्ट बताई थी कि ये बार आ जाए मतलब क्या होता है कि वो नंबर उसी नंबर से क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, यानी वो नंबर जिस नंबर के या फिर जितने नंबर के ऊपर बार लगा है। सपोज अगर लगा होता है 1.23, ठीक है, और यहाँ 2-3 के ऊपर बार लगा है, 1 के ऊपर नहीं लगा है, 1 के ऊपर नहीं लगा है, ये 2-3 के ऊपर लगा है, तो 2-3 के ऊपर लगा है, तो यानी कि सिर्फ इसमें 2-3 ही है जो रिपीट कर रहे हैं, यानी ये 0.123 2-3 2-3 2-3 यही रिपीट करेगा, 1 नहीं रिपीट करेगा। सो आगे यहाँ पर अब क्या करते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गई हो कि बार मतलब क्या होता है, कैसे रिपीट करता है, कैसे नहीं रिपीट करता है, कब नहीं रिपीट करता है। वाई? बिकॉज अगर 1 के आगे नहीं लगा है तो 1 रिपीट नहीं करेगा। तो फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.6।
जहाँ पर 6 के ऊपर क्या लगाया, बार लगाया, इसको खोल दिया, ठीक है ना, ये चीज़ तो सेम लिखी हुई है। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ से ध्यान से समझना, क्योंकि मेरा जो काम है वो है कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 10x का मैंने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होता है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका पॉइंट होता है वो आपके जितने जीरो होते हैं उससे राइट साइड में खिसक जाता है, राइट साइड में वो शिफ्ट हो जाता है, राइट। तो अगर इसमें एक जीरो है तो डेसिमल कितने पॉइंट के राइट साइड में शिफ्ट होगा, 1 पॉइंट के बाद राइट साइड में वो शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 पॉइंट यानी कि यहाँ पे तो 6 है, तो 6 के बाद ये क्या करेगा, अपने आप को शिफ्ट कर लेगा। ये चीज़ कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो 6.66666, ठीक है ना। अब वो चीज़ क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। इसके करने का फ़ायदा ये है कि जब 10x माइनस दिस करेंगे तो ये तो हो जाएगा 9x। जब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस करेंगे तो फिर 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6 पॉइंट दिस, तो फिर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9x, ये हो जाएगा आपका 9x, और ये क्या हो जाएगा, देखो इतना टर्म तो सेम है, ये और ये चीज़ सेम है। तो और ये चीज़ क्या है, यहाँ पे 0 है और ये यहाँ पे क्या है, 6 है। तो जब इसमें से ये घटाना है तो अगर ये चीज़ सेम है तो सबसे पहले ये चीज़ तो कट के 0 हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि 4.5 है, माइनस 0.5 करोगे आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो बस ये वही चीज़ है, इनफाइनाइट देखिए कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ सेम अप्लाई होती है मैथ्स में। इनफाइनाइट क्या मतलब, अगर वो इनफाइनाइट टर्म्स तक सेम है वैल्यू तो वो सीधे कट के 0 हो जाती है, यानी कि वो पॉइंट से यहाँ पे पॉइंट 0 हो गया, वैसे ही 6 पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब ये 9x जो आपका 9x है, 9x इक्वल्स टू 6.0 यानी कि 6 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6/9। अभी क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्या इसका HCF 1 आ रहा है, इसका HCF 1 तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसका HCF 3 आ रहा है। तो अगर 1 नहीं आ रहा है तो आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर फॉर्म में फाइंड करना है तो फिर 2/3 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि अब इसका HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.254, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.254। अब ये बताओ कि इसमें फिर बताओगे कैसे, तो 0.254 इसमें 545454 क्या करेगा, रिपीट करेगा। जैसे मैंने भी जस्ट एक एग्जांपल लिया था ऊपर 1.23 का, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे रिपीट कर रही है 54। अब x इक्वल्स टू 0.545454, इसको ऐसे रिपीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ कि 10x यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस इक्वल्स हो जाएगा 2 पॉइंट। मैंने क्या बोला था कि कितने पॉइंट आगे खिसक जाता है, जितने इसमें 0 होते हैं। तो एक पॉइंट अगर आगे निकला तो 2.54545454, ठीक है। अब मेरा तो काम है कॉन्सेप्ट से बढ़ना, यहाँ पे 10 ही क्यों लिया, 100 क्यों नहीं लिया। अच्छा ये तो क्वेश्चन यहाँ भी आ सकते थे कि यार यहाँ पे 100 क्यों नहीं लिया, यहाँ पे 1000 क्यों नहीं लिया। तो वो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर 100 ले लेंगे, ठीक है, 100 ले लेंगे तो वो कितने डेसिमल आगे आ जाएगा, 2 डेसिमल आगे आ जाएगा, यानी कि 0.66 से आगे 1 डेसिमल आ जाएगा। तो देखो चीज़ होगी क्या, सिंपल यहीं से देख लो कि जब 100x लेंगे तो 100x माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ से ये चीज़ इसी से तो माइनस करेंगे, तो 100x माइनस एक्स आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 6 पॉइंट, ये दो नंबर आगे जाएगा, 666 इनफाइनाइट माइनस 0.66666, ठीक है। तो ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, ये माइनस लगा हुआ है, तो ठीक है, ये सारे टर्म्स तो कैंसिल हो गया। तो बचा क्या यहाँ पे, 66 बचा, अपॉन यहाँ पे 99x आ गया, तो x इक्वल्स टू 66 अपॉन 99 आ गया। जब इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 9/6 यानी कि आ जाएगा इसका 2/3 आ गया। 100 ले लो तो कोई दिक्कत नहीं, बस पॉसिबल बस ये है कि आपका एक एक्स्ट्रा टर्म ये आ गया 66/99, यानी सीधे जहाँ पर आप 6/9 पहुँच रहे थे वहाँ पे आपको 66/99 मिला पहले, फिर आप 6/9 पहुँचे, फिर आप उसके बाद 2/3 पहुँचे, यानी फिर आपका एक टर्म एक पॉइंट बढ़ जाता है और आप सीधे HCF 1 तक नहीं पहुँचते, ठीक है। तो इसीलिए हम अपने काम को, अपने स्टेप्स को अगर हम इजी वे में करें, अगर कम वे में करें, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सिर्फ एक नंबर से आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया क्योंकि यहाँ पे 10 लिया। उसके बाद फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म दिस, ये क्वेश्चन चल रहा था अपना। उसके बाद यहाँ पे 10x इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट दिस, यहाँ पे ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पे क्या किया गया, 10x से मल्टीप्लाई किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं कर रहा, तो हम इसको इस साइड ले आते हैं, ठीक। तो अगर यहाँ पे 2.545454, अब ये किस नंबर के जैसा हो गया, ये अपने ऊपर वाले नंबर जैसा हो गया,
क्योंकि जो ऊपर वाला नंबर था उसमें पॉइंट के जस्ट बाद जो भी नंबर थे वो सब रिपीट कर रहे थे। यहाँ पर एक ऐसा 2 था जो रिपीट नहीं कर रहा, तो हमने इस 2 को सेपरेट करके आगे कर लिया। ठीक, 10 से मल्टीप्लाई करके। अब क्या करेंगे, अब जितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, 2 ही तो नंबर रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे बार बार। इसे कैसे लिख सकते हैं, 2.54 की बार। तो अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने यहाँ पे 0 होते हैं। कि मैंने यहाँ बताया था कि जितने यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई क्यों किया, अगर नहीं बताया तो वही समझ लो, क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर रिपीट कर रहा था, एक नंबर बार बार रिपीट कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पे एक 0 यानी कि 10 का मल्टीप्लाई किया। और अगर यहाँ पर 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे 2 0 यानी कि किसका मल्टीप्लाई करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू दिस। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 900x इज इक्वल्स टू 252। इससे इसको माइनस किया, किससे किसको माइनस किया, 1000x को माइनस 10x से किया। आप में से 1000 में से अगर 10 रुपये हटा दूँ तो कितने रुपये बचे, 900 रुपये बचे। तो 900x इज इक्वल्स टू दिस। और जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो फिर 14/55 इज द आंसर। ठीक है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है क्योंकि इसका HCF बना रहा। तो ये था आज का लेक्चर, जो कि आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए और इस लाइक बटन को हिट करिए। और मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में करिए कि आज आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आपने कितने एक्सरसाइज से क्वेश्चंस किए, सो दैट मुझे पता चले कि मेरा जो कंटेंट है वो आपके लिए कितना यूजफुल है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टिल देन बाय बाय।